जैसे ही जनवरी का मौसम या फरवरी का मौसम शुरू होता है तो इस मौसम में बहुत ही सुहावना मौसम लगता है। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या शुरू हो जाती है। वो होती है दाद खाज खुजली की समस्या। या दाद खाज खुजली शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकती है। ये हमारे ग्रोइंग एरिया पे हो जाती हैं, प्राइवेट पार्ट पे हो जाती हैं, या शरीर में कहीं भी ये समस्या गर्दन पे या कहीं भी कील मुहासा के रूप में भी देखने को मिलती है, या बालों में फंगल इन्फेक्शन के रूप में भी देखने को मिल सकती हैं। तो इनसे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और घबराकर इस पर जो है स्टेरॉइड वाली केमिकल वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर की राहत तो देती हैं, लेकिन यह लंबे समय के लिए हमारे लिए सुरक्षित और उपयोगी नहीं होती हैं। तो अगर आप भी परेशान हो चुके हैं ये सब चीज़ें लगाकर, तो मैं आज आपको बता रही हूँ एक ऐसा उपाय जिसमें आपको एक ऐसी रेमेडी तैयार कर लेनी है, एक ग्लास तैयार करनी है। इस रेमेडी को बनाना भी बहुत आसान है, अपने घर में बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपकी यह जो समस्या है दाद खाज खुजली की, जो बार बार उत्पन्न हो जाती है, उसको आप पूरी तरीके से ठीक कर पाएंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फॉर टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। जब भी हमारे शरीर में यह खुजली उत्पन्न होती है तो हम उसे काफ़ी खुजलाते हैं और कई बार वह पपड़ी के जैसा उखड़ना शुरू हो जाता है और उसके बाद खुजली के साथ साथ वह दर्द देने लगता है। आज का जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये सोराइसिस के केसों में भी बहुत फायदेमंद है, तो वो लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये समस्या खासकर मौसम बदलता है, जब ठंडे से गर्मी के मौसम शुरू होती हैं तब क्यों उत्पन्न होता है। इस समय हमारे शरीर में जो मौसम और टेम्परेचर की बदलाव होती हैं, जो बाहरी इन्वायरमेंट में होती हैं, उसके कारण शरीर में कई सारे परिवर्तन होते हैं और उसके कारण हमारी इम्यूनिटी भी जो है वो कई बार सप्रेस हो जाती है, यानी कि दब जाती हैं। अब यह इम्यूनिटी सप्रेस होने के कारण, दबने के कारण दाद खाज खुजली शरीर में दिखने लगते हैं। वहीं पर अगर हमारा खून जो होता है, ये खून बड़ी जल्दी से सफाई करता रहता है शरीर का, और यह खून अगर ठीक से साफ नहीं हो तो भी यह तकलीफ, खासकर इम्यूनिटी जैसे सप्रेस होती है तो शरीर के ऊपर उभार बनकर इकट्ठा होने लगता है, बॉयल्स के रूप में, हीट बॉयल्स के रूप में या खुजली के रूप में, और जिसे हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो इसे ठीक करने के लिए, अगर आप परमानेंट ठीक करना चाहते हैं पूरी तरीके से, तो आज मैं आपको एक काढ़ा बताऊंगी, और तुरंत खुजली में राहत पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको एक सरल सा उपाय बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि इसे हमें कैसे ठीक करना चाहिए। सबसे पहले इसे ठीक करने के लिए हमें आयुर्वेद बताती है कि मौसम बदलता है, इम्यूनिटी जब हमारी डाउन होती है, जैसे कि ठंडे से गर्मी का मौसम शुरू होना, बारिश का मौसम शुरू होना, तो इस दौरान पसीना शरीर में आता है। अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहन लेते हैं तो भी हमारे शरीर में गर्मी बहुत बढ़ जाती है, पसीना आता है और ये इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। कफा दोषा, जिन लोगों में कफा दोषा रहती हैं उन लोगों में भी यह तकलीफ ज़्यादा देखने को मिलती है, यानी जिनका शरीर थोड़ा भारी भरकम मोटा रहता है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी है, तो आइए मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला सावधानी जो आपको बरतनी है कि गर्म कपड़ा जो है वो हल्का कर लेना है, बहुत भारी नहीं पहनना। जैसे ही पसीना आता है तुरंत उसको पोंछिए। दूसरा, रोज नहाना शुरू करिए, इससे भी आपको बहुत फायदा मिलेगा। नहाने वक्त आप अपनी पानी में नीम की पत्तियां डालिए, नीम की पत्तियां को डालकर रात भर छोड़िए और सुबह उस पानी से नहाइए। इससे आपको शरीर में फंगस नहीं लगेगा, एंटी फंगल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है नीम की पत्तियां, और जिससे आप यह समस्या से पूरी तरीके से छुटकारा पा लेंगे। नीम की पत्तियों वाले पानी से नहाने से आप इसे शरीर के किसी भी हिस्से पे लगाकर नहा सकते हैं इस पानी से, जिससे आपकी समस्याएं पूरी तरीके से ठीक हो जाती हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ कि तुरंत क्या उपाय करेंगे जिससे आपको तुरंत राहत मिल जाए खुजली में। तो इसके लिए नीम और हल्दी लेना है आपको, यानी कि नीम की पत्तियां और हल्दी का पाउडर जो घर में होता है, या कच्ची हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोनों को पीसकर बराबर मात्रा में ले, पेस्ट तैयार कर ले। जहां भी यह समस्या है वहां पर इस पेस्ट को लगा दें। इससे आपको तुरंत खुजली में और जलन में राहत मिलती है। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि परमानेंट सोल्यूशन क्या है, और हमेशा के लिए इसे अगर ठीक करना चाहते हैं, जड़ से समाप्त करना चाहते हैं, क्या क्या औषधि आपको लेनी पड़ेगी। सबसे पहले औषधि आपको लेनी है, वो लेनी है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी, या अगर कच्ची हल्दी नहीं है तो हल्दी का पाउडर ले सकते हैं। हल्दी क्या होता है, एंटी फंगल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, तो ये बड़े आसानी से
ये हमारी खुजली वाली समस्या को दूर कर देता है। तो इसीलिए यह बहुत आवश्यक है। दूसरी जो सामग्री हमें लेनी है वह लेनी है नीम की पत्तियां। नीम की पत्तियां क्या होता है मैंने बता दिया, एंटी फंगल होता है और इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे वो भी बताऊंगी। नीम हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस जब हो जाती है तो उसको उससे लगने वाली बीमारियों से लड़ने में मदद करता है और ये हमारी खून की सफाई करता है। खून में जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना घर में साफ करने के लिए, उसी प्रकार से नसों में झाड़ू लगाकर सारी गंदगी को बाहर निकालने का यह काम करता है। इसलिए नीम बहुत ज्यादा फायदेमंद है और आज से नहीं, आयुर्वेदा में और कई सालों से हम इसे प्रयोग करते आ रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे जो इंग्रेडिएंट आपको प्रयोग करना है सामग्री, उसे हम मंजिष्ठा बोलते हैं। मंजिष्ठा कैसे काम करता है? मंजिष्ठा जो होता है वह हमारे त्वचा के लिए किसी भी रोगों को ठीक करने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। मंजिष्ठा आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। आप पंसारी दुकान पर जाकर बोलेंगे कि मंजिष्ठा की जड़ी बूटी दे दे, आपको मंजिष्ठा की जड़ी बूटी मिल जाएगी या उसकी चूर्ण भी आप ले सकते हैं। चूर्ण लेकर आ जाइए, अगर आपको शुद्ध मिलता है तो आपके लिए आसान रहता है। मंजिष्ठा क्या करता है? ये नंबर 1 ब्लड प्यूरिफायर होता है, 1 नंबर पर आता है और जब खून साफ हो जाती हैं तो हमारे शरीर में ये जो जितने भी त्वचा संबंधित बीमारियां हैं उनको जड़ से समाप्त करने में मदद मिलती है। ये जानते हैं इन सारी ही सामग्री का प्रयोग कैसे करेंगे और कैसे हम काढ़ा को तैयार करेंगे। इस काढ़े को तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे कि आपको एक बर्तन ले लेना है बड़ा सा, इसमें 2 गिलास पानी डालना है। 2 गिलास पानी आपको 30 ml से 35 ml के बराबर होता है। पानी डालने के बाद आपको इसमें 7 से 8 नीम की पत्तियां लेनी है। नीम की पत्तियों को अच्छे से धो लेना है ताकि इसमें कोई धूल वगैरह ना इकट्ठा हो। अब नीम की पत्तियों को हल्का कूच कर डालना है, यानी कि हल्का क्रश कर ले तब डालें। दूसरा, कच्ची हल्दी आपको लेना है, नहीं है तो हल्दी का पाउडर ले। हल्दी का पाउडर ½ टीस्पून यानी छोटे चम्मच से आधा चम्मच, और अगर कच्ची हल्दी है तो आधे इंच का टुकड़ा आपको लेना है, ½ इंच का कूच लेना है क्रश करके और तब इसको बर्तन में डालना है। अब इसके बाद हम मंजिष्ठा लेंगे। मंजिष्ठा की अगर लकड़ी है तो छोटी सी लकड़ी आधे इंच की कूट कर डालें। पाउडर अगर आपने लिया है तो 1 चम्मच का तिहाई हिस्सा आपको यानी 4 ग्राम के बराबर आपको इसमें काढ़े में पानी में डाल देना है। अब क्या करना है आपको कि नीम हमने डाल दिया, हल्दी डाल दिया, मंजिष्ठा डाल दिया। अब इसको अच्छे से हमें पकाना है 7 से 8 मिनट तक धीमे आंच पे यानी कि लो फ्लेम पे हम इसे पकाते रहना है। और इसे क्या करना है कि जैसे ही यह 30 से 35 ml हमने पानी लिया था, यह पानी 15 ml से लेकर 12 ml के बराबर हो जाए यानी आधा बच जाए तो हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है, या चूल्हे पर रखा है तो चूल्हे से उतार लेना है। अब उतारने के बाद इसे ढक देना है और थोड़ा हल्का गुनगुना होने तक ठंडा करना है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं छानना है, अगर ऐसे गर्म छान लेंगे तो ये भाप बनकर जितनी भी इसकी एसेंशियल ऑयल है इसमें जो इसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है वो सारे बाहर निकल आएंगे। इसलिए इसे ढककर आपको हल्का गुनगुना करना है और ढक के ही गुनगुना करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि तब इसे छानना है। ढककर गुनगुना करें, यही गलती सभी लोग करते हैं जिससे उनको पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। अब जब इसे छान कर आप ग्लास में निकालेंगे तो 1 गिलास यह काढ़ा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इस काढ़े का प्रयोग आपको कब करना है? तो सुबह सुबह खाली पेट अगर आप इसे लेंगे, बैठकर आपको घुट घुट करके पीना है, यानी मुंह में डालेंगे 1 सिप, ऐसे घुट करेंगे, फिर से 1 सिप लेंगे, हल्का गुनगुना ही पीजिए, ऐसे कर करके घुट घुट करके पीना है और धीरे धीरे पीना है। खड़े होकर इसको नहीं पीना है, बैठकर ही पीना है, चाहे आप नीचे बैठकर पिए जमीन पे या फिर कुर्सी पे बैठकर या कहीं भी सोफा पर बैठकर पी सकते हैं। इस प्रकार से इसे पूरा 1 गिलास आपको पूरा पी लेना है पानी को। अब ये जो काढ़ा हमने तैयार किया है ये हल्का सा कड़वा होता है, तो कहीं आपको उल्टी आ जाए, मतली आ जाएगी, तो एक बार में अगर आप पानी नहीं पी पाते हैं तो इसे आप दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। जितना पी सकते हैं उतना आपको पी लेना है और इसमें मीठी चीजें नहीं मिलानी है। अगर आप मीठी चीजें मिलाते हैं तो ये फायदा नहीं करती हैं, तो ये कड़वी ही आपको क्या करना है, मन दबाकर इसे पीना है, क्योंकि आपको ठीक होना है। समस्या जो होती है बार बार उससे छुटकारा पाना है तो ये उपाय आपको करना पड़ेगा और ये आपके खून की भी सफाई कर देता है। तो इसीलिए यह बहुत ही ज्यादा आवश्यक और महत्वपूर्ण है कि आप इसे एक बार में ही पी जाएं। ठीक है, नहीं पी पाते हैं तो छोड़ दें और इसे दोबारा प्रयोग ना करें। दिन में 1 ही बार करना है। अगर सुबह खाली पेट नहीं ले पा रहे हैं तो खाना खाने के
आपको कम से कम 2 घंटे के बाद आप इसे ले सकते हैं, दिन में कभी भी। हो सकता है पीने के बाद आपको थोड़ा उल्टी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टी आए घबराए नहीं, आराम से बैठे पानी पिए और उसके बाद आपको बहुत जल्दी इससे राहत मिलेगा। तो इसे हमें कब तक लेना है? लगातार आपको इसे कम से कम 3 दिनों तक तो अवश्य लेना है। 3 दिन लेंगे और बहुत ज्यादा समस्या है, बहुत दिनों से अगर आप परेशान हैं तो 1 सप्ताह इसे जरूर से ले। तो आज की जानकारी यहीं तक थी। आई होप आज की जानकारी आप लोग को बेहद इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। कई सारे लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या यह काढ़ा पीने से पेट में जलन होगा? बिल्कुल भी नहीं। नीम हमारे शरीर को शीतलता देता है, ठंडक देता है और इनमें जितने भी सामग्री प्रयोग की गई है इससे हमारे पेट में बिल्कुल जलन नहीं होगा, बशर्ते आपके शरीर और अच्छा शुद्ध हो जाएगा और इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिएगा। इस तरह की ही जानकारी इस चैनल पे मिलती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। शुक्रिया।